मुल्क में बम ब्लास्टिंग हो और ये आप देखें मुशर्रफ के दौर में कितनी हुई, उससे ज़िया के दौर में हुई। कहने का मकसद ये है कि जो मुल्क पे रूल करते हैं और रूल करने वाले कौन कौन से हैं, अब ये बात सबको समझ आ गई है। इसका मतलब हमने तैयार की है। हमने क्या नहीं तैयार किया यार, हमने तो हमेशा फ्रॉम द फर्स्ट डे जब से पाकिस्तान बना 58 से इन्होंने कब्ज़ा किया, 58 से भी पीछे चले जाएं तो इन्होंने बड पीर वगैरह के अड्डे दिए। किसको पे कब्जा कहाँ पे किया? पाकिस्तान पे जब किया, अयूब की शक्ल में आया। अगर वो फेल हो रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन। इतनी बड़ी फौज का जो इन्होंने नेटवर्क बना रखा है वो किस लिए है? यानी वो इन चंद चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इनकी दस्तरस से भी बाहर है। अब वो जज्बे, अब वो तराने, अब वो इमोशंस, अब वो डायलॉग्स किधर हैं? उनकी रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पे आपको क्या नज़र आती है? सर आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ, पता है क्या कहता है? यू आर स्टूडेंट ऑफ लॉ इन लॉलेस कंट्री। 36 years ago he said to me this। और मेरी पूरी 36 साला वकालत के अंदर अब जाके मुझे पता तो उस वक्त भी लग गया था जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आए थे, अब ये कंफर्म हो गया है कि देयर इज़ नो लॉ। हेलो भाई लोग, मैं पुष्पेंद्र सोनी और भाई इस वीडियो में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पाकिस्तान का है वो बोल रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ही चाहे तो ही पाकिस्तान पे कब्जा किया जा सकता है, नहीं बाकी किसी की औकात नहीं है। तो समझ रहे हो ना भाई, वीडियो है रियल टीवी एंटरटेनमेंट का। पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। बात करें तो बलूचिस्तान में अटैक किया गया, आर्मी की जो गाड़ियां उनके ऊपर अटैक किया और हमारे जो फौजी जवान हैं उनकी जानें गई। फिर आज की अगर बात करें मियाँ वाली, पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस के ऊपर अटैक किया गया और खबरों के मुताबिक हमारे जो 3 जेट्स हैं, एयर जेट्स हैं, वो तबाह हो गए हैं कुछ लोग खबरों के मुताबिक। क्या कहना चाहेंगे? पहले ये कह रहे थे कि आम पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो सिक्योर नहीं है, ये चीज़ें हैं। अब हमें इस तरीके से जो अटैक देखने को मिल रहे हैं। आपका गुड नेम? सुहेब। सुहेब, इस सवाल को समझने के लिए आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक हो गया? अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या कहती है। ये 2 बम ब्लास्टिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, मियाँ वाली और क्वेटा में। अगर आप हिस्ट्री देखें तो गुज़िश्ता कई सालों से बम ब्लास्टिंग हो रही है और मारा कौन जा रहा है? आम फौजी। सवाल ये है कि जब आम फौजी मारा जा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पॉलिसी, कहीं ना कोई आपकी स्ट्रेटजी के अंदर फॉल्ट है। बनाने वाले कौन हैं? हमारे ही हुक्मरान हैं, हमारे ही बड़े जर्नल्स कह लें आप। जब वो पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, जिस मुल्क में बम ब्लास्टिंग हो, और ये आप देखें मुशर्रफ के दौर में कितनी हुई, उससे ज़िया के दौर में हुई। कहने का मकसद ये है कि जो मुल्क पे रूल करते हैं और रूल करने वाले कौन कौन से हैं, अब ये बात सबको समझ आ गई है। ठीक है सुहेब, जब रूल करने वाले का इंटरेस्ट वो नहीं होगा जो एक मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है, तो फिर क्या रिज़ल्ट आएगा? एक दफ़ा बम ब्लास्टिंग हो गई, समझ आ गई कि हमारी सिक्योरिटी के मेजरमेंट ठीक नहीं थे, समझ आ गई। दूसरी दफ़ा होगा, समझ आ गई। ये मुमकिन नहीं है कि एक बम ब्लास्टिंग की कंसिस्टेंसी हो और हम इस काबिल भी ना हो कि हम उसके लिए लायामल बनाएं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि यार आइंदा के लिए ना हो। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी बात करना चाहूँगा कि देखें, एक साइड पे हमें ये बताया जाता है कि दुनिया की नंबर 1 आर्मी या नंबर 1 एजेंसी या नंबर 1 फोर्स, और दूसरी साइड पे उसी फोर्स या उसी आर्मी या उसी अदारे के ऊपर इस तरीके से जब अटैक होते हैं। सर एक चीज़, आपने हिस्ट्री की बात की, नो डाउट हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है और ख़ास तौर पर जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट रही, जो हम अमेरिका के हाथों खेल यूज़ होते रहे, ये सब कुछ। लेकिन क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। इन्हीं दिनों अफगानिस्तान के साथ जो हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बड़ा मजा आने वाला है सर से बात करके, उनके नॉलेज के मुझे जो थोड़ा आइडिया। मुझे ये बताओ कि ये अफगान मुहाजिरीन कब आए थे? ठीक है, ये ऑलमोस्ट 30 से 40 साल पहले जब वहाँ पे, जब अफगानिस्तान में एक इशू जंग का माहौल बनाया गया। और माहौल किसने बनाया? अगर उसकी आप डेप्थ में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। रशिया को रोकने के लिए पाकिस्तान ने प्रॉक्सी का किरदार अदा किया, मुजाहिदीन भेजे, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुजाहिदीन लेकर आए और रिजल्ट आपके सामने है। मुजाहिदीन, इसका मतलब हमने तैयार किए। हमने क्या नहीं तैयार किया यार, हमने तो हमेशा फ्रॉम द फर्स्ट डे जब से पाकिस्तान बना, 58 से इन्होंने कब्ज़ा किया, 58 से भी पीछे चले जाएं तो इन्होंने बड पीर वगैरह के अड्डे दिए। किसको? कब्जा कहाँ पे किया? पाकिस्तान पे जब किया, अयूब की शक्ल में आया, मार्शल शक्ल आया। आप तब से लेकर अब तक देखें कि पॉलिसी कौन जनरेट करता है, बनाता कौन है, किसके इख्तियार में है,
क्या पॉलिटिशियन के इख्तियार में है? तो जवाब आपको मिलेगा नो, दे ऑलवेज दे आर दी पॉलिसी मेकर्स। और उन्होंने कह रखा था कि 4-5 मामलात में पॉलिटिशियन हजरात आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। खारजा जो मामलात थे, और दूसरा ये जुडिशरी के मामलात थे, और तीसरा ये कश्मीर के मामलात और इंटरनेशनल अफेयर में आपने मुदाखलत नहीं कर। हम ऑल इन ऑल हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जो चीज़ आज से 50 साल पहले चंद इंटेलेक्चुअल को, चंद दानिश्वरों को, चंद राइटर्स को और चंद शुरा को पता थी, आज वो बच्चे को पता लग गया है। बच्चे को पता लग गया है कि कॉज ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन क्या है। हमारे जो असल रूलर्स हैं, कुछ पूछा मैंने कुछ हैं वो कौन है, पॉलिसीज कौन बनाते हैं और इनके पीछे कौन है। लेकिन अभी बोलने में डर लगता है। आप बोल रहे हैं, मैं तो हैरान हुआ आपकी बातें सुन के। देखिए मेरी सुहेल साहब मेरी बात सुने। ये जो नामालूम का खौफ है कि मुझे किसी भी केस में नामालूम के तौर पर आपको इनको किसी को भी ले जाते हैं। पहले ये बात छुपी हुई थी मिसिंग पर्सन के हवाले से। अब ये बात एवरीबॉडी नो, एवरी पाकिस्तानी नो, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल नो कि ये कौन है इनके पीछे। क्लियर। तो ये कहते रहे लोग कि जब हम कहते थे या कोई नारा लगाता था कि भाई ये जो मतलब मामलात होते हैं इसके पीछे हमारे अपने ही लोग हैं, तो कहा जाता था नहीं ये तो इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। भारत जो है वो इन्वॉल्वमेंट करता है, भारत जो है हमारे अदारों को खराब करने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी किसके हैंड ओवर है? अदारे कौन है? डेफिनेटली आप जिनका नाम ले रहे हैं, ठीक है, वही है। अगर वो फेल हो रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इतनी बड़ी फौज का जो इन्होंने नेटवर्क बना रखा है वो किस लिए है? यानी वो इन चंद चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इनकी दस्तरस से भी बाहर हैं। अब आप आगे आ जाए। इस टाइम मतलब ये हमारी भी जो कंट्रोल पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके कंट्रोल से बाहर हैं इस टाइम पाकिस्तान की। तो ये क्या तमाशा लग रहा है? पीछे इतने हज़ारों जाने गई हैं, तो इसका मतलब इनके कंट्रोल में था। चलें मान लेते हैं कि नहीं था, खुद करवा रहे थे, मिसाल के तौर पे मिले हुए थे, पाकिस्तान के अंदर एक क्रास क्रिएट किया हुआ था, हमें नारों तरानों में लगाया हुआ था, ठीक, जज्बे पे लगाया हुआ था। अब वो जज्बा है, अब वो तो गेम बजाना पड़े, वो तराने, अब वो इमोशंस, अब वो डायलॉग्स किधर हैं? उनकी रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पे आपको क्या नज़र आती है? जितने लोग बैठे हैं ना, अब इन सबको पता लग गया है। क्यों लगा है पता यार? एक बार, 2 बार, 3, जब एक एक्शन बार बार रिपीट होगा तो एट द एंड ऑफ द डे उसकी सच्चाई लोगों को सामने आ जाती है। और वो अब मैं आपको अफगानिस्तान की सर बात करना चाहेंगे कि ये अटैक जो हो रहे हैं, अभी कल की बात है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और उससे पहले उनके जो प्राइम मिनिस्टर जो मतलब तालिबान के हवाले से अगर बात करें, वो वार्न कर चुके हैं डायरेक्टली कि भाई आप जिस तरीके से हमारे बशिंदों को वापस भेज रहे हैं, आप ये बेहतर नहीं कर रहे, हम इसका रिएक्शन देंगे। तो क्या ये वहाँ से तो रिएक्शन नहीं आ रहा? मेरी बात सुने आप, पाकिस्तान है चूं चूं का मुरब्बा। अच्छा, क्या है? चूं चूं का मुरब्बा। एक भी इदारा किसी के कंट्रोल और उसमें नहीं है। सारे अदारे बेबाक हैं, सारे अदारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जिसका जो दिल चाहता है वो पाकिस्तान में कर रहा है, और इसका मुशाहिदा आपको हर रोज़ मिलता है। आप उसका रुख जुडिशरी की तरफ मोड़ लें। देयर इज़ नो लॉ इन लॉ। मुझे किसी बहुत पुरानी बात है, जब मैं लॉ का स्टूडेंट था सुहेब, तो एक बड़ा ही ओल्ड मैन आ रहा था। ये मैं आज से 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बड़ा इंग्लिश टाइप, उसने हैट पहना हुआ और सूटेड बूटेड। तो मैं यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था, मैं स्टूडेंट था लॉ का। तो अचानक मेरे सामने आके कहता है, यंग मैन व्हाट्स योर गुड नेम? मैंने कहा सर माय नेम इज़ हाशिम नियाजी। मिस्टर नियाजी व्हाट यू डू? मैंने कहा सर आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ। पता है क्या कहता है? यू आर स्टूडेंट ऑफ लॉ इन लॉलेस कंट्री। 36 years ago he said to me this। और मेरी पूरी 36 साला वकालत के अंदर अब जाके मुझे पता तो उस वक्त भी लग गया था जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आए थे। अब ये कंफर्म हो गया है कि देयर इज़ नो लॉ। तो ये अंकल अपने पाकिस्तान की आर्मी के बारे में बातचीत कर रहे थे इस वीडियो में। क्या है कि मतलब पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के अंदर रह के कोई पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोल नहीं सकता। जैसे आपको पता होगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर मतलब वजीर आजम जो भी इमरान खान है वो भी जेल में जा चुके हैं। उसी यही प्रोसेस था कि आर्मी के खिलाफ कुछ बोल दिया गया था। तो मतलब हर देश में जो शासन होता है ना, क्या सरकार गवर्नमेंट रहती है, उसके अंडर में सारे आते हैं। जैसे इंडियन नेवी हो गया, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, सारी सरकार वाले जो आते हैं आपके हमारे अंडर, गवर्नमेंट के अंडर में ही आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है भाई। पाकिस्तान का सीन ऐसा है कि पाकिस्तान की आर्मी जो चाहे वो कर सकती है, उनका ही एक अलग दबदबा रहता है।
वो तो मेन उन्हीं का आइडिया होगा कि क्यों ऐसा है उनके देश में, ऐसा मतलब ये चाचा बोल रहे थे। और उनको भी समझ में आ गया है कि जो भी हमारे यहाँ बम ब्लास्ट हो रहे हैं, सब हो रहा है, उसमें भी आर्मी का ही हाथ है। और तो मेन यही रहता है कि उनका इंडियन मतलब लॉ और जो उनके यहाँ की संविधान जो सब बनाया गया है ना, उस पर कोई भी अच्छे से कार्य नहीं हो रहा है, कार्यपालन मतलब जो भी है सब आर्मी के हिसाब से चल रहा है। आर्मी के बारे में आप कुछ बोलोगे, चाहे चाहे मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी कुछ बोलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कुल मिला के हिटलर टाइप का शासन चल रहा है। जैसे हिटलर जो बोल देगा ना, किसी को भी बोल देगा तो उनको करना पड़ता था, तो सेम ये लोग के भी यही है कि पाकिस्तानी आर्मी हमारी है नंबर 1, जो भी है ये बोलेगी वही उसे करना पड़ेगा, उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, उसी के नीचे रहना पड़ेगा। जय हिंद।